अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नायच गुफ्तगू कयूं था मुल्क के सियासी मंजरनामे ते। अज सिंध काबीना तमाम अहम फैसला किया आहिनि, ख़ासि तरह जेके आहिनि असांजो मकानी इदारनि जो जेको बिल हुयो जंहिं ते काफ़ी हिते मज़ाहमत थी ऐं उनजे ख़िलाफ़ तनक़ीद थी। जमात इस्लामी पारां सिंध असेंबली जा ॾाढो तमामु डिघो धरणो हयो वियो, उनखां अलावा PSP बि धरणो हयो। बहरहाल अॼु जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उन्हनि फ़ैसिलनि में हिकु त पाकिस्तान की तारीख़ में पहिरों दफ़ो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन यानी सूबाई मालियाती कमीशन ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध काबीना उनजी मंज़ूरी ॾिनी आहे। उनखां अलावा मेयर खे इख़्तियारात जे हवाले सां जेके तज़ाद हुया उन ते बि फ़ैसिला कया विया आहिनि। जमात इस्लामी जा पंहिंजो अॻुवाण जेके धरणे जी क़यादत करे रहिया आहिनि हाफ़िज़ नईम रहमान साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अचो त उनखां इन सिलसिले में व्यू पॉइंट तव्हां ते पहुंचाऊं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब, किस तरह देखते हैं कि जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट का जो कानून था उसके खिलाफ धरना दिया, एहतजाज किया और उसके बाद हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात हुए और तय पाया कि वो तरामीम की जाएंगी। आज काबीना ने कुछ मंजूरियां दी हैं, आप किस तरह देखते हैं आज की इस काबीना के फैसलों को? मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और ये एक अच्छी रिवायत है कि जब धरना हो रहा था ज़ाहिर हमने उससे इख्तिलाफ किया था जो भी बिल था, और उसको हमने समझा था कि ये पूरे सिंध के अवाम के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। लोकल बॉडीज़ को, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहिए और ख़ास तौर पर शहर कराची चूँकि हब है, हमारा कैपिटल भी है सूबे का और पूरे मुल्क में इसकी हैसियत है, सूबे में इसकी हैसियत है, तो इसको बाइख्तियार होना चाहिए। और उसके लिए हमने एक तजावीज़ भी दी थी बिल आने से पहले और बिल के बाद भी हमने जमा कराई। और जब ये धरना हुआ तो और कमेटी जब ये बनी तो हमने अपने तमाम तर जो तजावीज़ थी और मुतालबात थे वो इस कमेटी के सामने, हुकूमत के सामने रखे थे। तो जिन चीज़ों के ऊपर हमारा इत्तेफाक हो गया था वो फिर हुकूमत ने तस्लीम भी कर ली थी और उन्होंने उसका ऐलान भी नासिरुद्दीन शाह साहब ने पूरी मीडिया के सामने किया और बादशाह मुराद अली शाह साहब अपनी पूरी काबीना तकरीबन 6-7 वज़रा के साथ इदारा नूर जमात इस्लामी कराची के दफ्तर तशरीफ लाए थे और वहाँ उन्होंने जो है वो दोबारा से ये ऐलान किया था कि हम इन मुतालबात को उसको न सिर्फ ये कि मंजूर किए हैं बल्कि इस पर अमल दरामद करेंगे। तो आज ये बड़ा अच्छा कदम है कि वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसका चेयरमैन मेयर होगा, इसको बाकायदा काबीना ने अप्रूव कर लिया है। और इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के बारे में भी उन्होंने इस बात को तय किया। ये बहुत पुराना मसला, देरीना मसला था और अनफॉर्चुनेटली अगर सूबाई हुकूमत ये काम नहीं कर रही थी तो उसकी कोई जेन्युइन अपोजिशन नहीं थी कि जो उससे ये काम करवा सके। तो हमने जब जिद्दोजहद की है पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, तो उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर भी हुई है। और मैं ये नहीं कहता किसी की फतह और किसी की शिकस्त नहीं है, ये आवाम की फतह है और कि आवाम का वो मुतालबा जो आवाम के हक में है वो मंजूर हो गया है। जमात इस्लामी को एजाज मिला कि उसने उसकी जिद्दोजहद की और पीपल्स पार्टी को बहरहाल मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया उसके मुताबिक उन्होंने पहले मरहले में ये 2-3 अहम चीजें जो है वो उसको मंजूर किया है और उसका फैसला किया है। अब वो तरमीम बाकी है जो सिंध असम्बली में पेश होनी है, जिसके मुताबिक जो तालीम और सेहत के इदारे बल्दिया से लेकर दे दिए गए थे सिंध हुकूमत के मातहत, उसको दोबारा से जो है उस बल्दिया को देना है। तो मैं इसको अच्छी पेशरफ समझता हूँ और इसको आवाम की कामयाबी समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली असम्बली के इजलास में ये तरामीम भी हो जाएंगी तो मुआहदे पर अमल दरामद हो जाएगा। और प्रैक्टिकली तो जाहिर है जब बल्दियाती इंतखाब होगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये PFC बनना है और उसमें मेयर की और सब लोगों की शिरकत होनी है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ है और सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। अच्छा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मुतालबा, ज़ाहिर है जमात इस्लामी एक मुल्की तंजीम है, पार्टी है, तो ये मुतालबा पंजाब के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने का या KP के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर हमें उस तरह उस अपना एग्रेशन के साथ नजर नहीं आता जमात इस्लामी या दूसरी पार्टियों की, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम की जब भी बात होती है तो ज्यादा फोकस वो चाहे MQM करे या PSP करे या जमात इस्लामी करे, वो उठता मुतालबा उनको ज्यादा एम्पावर करने का कराची से आता है। लाहौर में कभी ये नहीं कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट के लिए हमने देखा हो कि कोई जदोजहद हो रही हो, पेशावर में हो रही हो, क्वेटा में हो रही हो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको ज्यादा एम्पावर किया जाए। हालांकि वहां पे भी बड़े बड़े शहर हैं
उन शहरों के मेयर्स को और बाकी जो वहाँ की जो बाकी शहर हैं और जो बाकी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें इतना एम्पावर नहीं किया जाता, उसकी क्या वजह है? ये बात देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम होना चाहिए बल्दियाती इदारों का, और अगर ये मुतालबा यहाँ पर होता है तो वो बिल्कुल ठीक मुतालबा है, और उसको इस बुनियाद के ऊपर हम पीछे नहीं हट सकते कि ये पेशावर में क्यों नहीं होता और लाहौर में क्यों, वहाँ भी होना चाहिए। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हमारी जमात तो अब इस पर काम कर रही है, जमात इस्लामी के हम वफाक में आइन में वो तरमीम करें जिसके नतीजे में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से बाकायदा आइन में एक चैप्टर मौजूद हो, सिर्फ एक दो क्लॉज डालने से मसला हल नहीं हो रहा। देखें, कराची बहरहाल तमाम शहरों से मुख्तलिफ है। कराची 67% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान की मईशत, हमारा सूबा है ना ये, ठीक है ना, तो इस शहर की अपनी अहमियत है, और पेशावर तो नहीं करता, लाहौर तो नहीं करता, ठीक है। कराची में तमाम लिसानी इकाइयां रहती हैं, काम करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर गुलदस्ता है। इस तरह की सूरत हमें लाहौर में, पेशावर में उस तरह नजर नहीं आती है। इसी तरह से आप ये देखें कि कराची हर एतबार से पोर्ट सिटी है, ठीक है ना, पोर्ट है यहाँ पर, और पोर्ट सिटी तो हमारे पास गवादर के अलावा कुछ नहीं है, गवादर में तो भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस लिहाज से कराची की बहुत बुनियादी हैसियत है, बहुत बुनियादी अहमियत है, और ये अहमियत, इस अहमियत को समझना चाहिए हुकूमतों को भी। अगर तो अपने ही शहर से जो सूबे का हिस्सा है, अगर उसके बारे में ये ख्यालात हुकूमतों के होंगे कि यार ये हमारा उस तरह नहीं है, ये हमारा उस तरह है, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद सियासी गलती भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास तो ये मौका था और है कि वो कराची को विन बैक करे, और ये तासुर खत्म हो जाए कि पीपल्स पार्टी कराची की पार्टी नहीं है। वो काम करें, यहाँ उसको हक दें, उसको इख्तियार दें, तो किसको इख्तिलाफ है? हमारी कोई जाती लड़ाई या पार्टी की लड़ाई तो नहीं है, हम तो आवाम के हवाले से बात करते हैं। तो मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बाकी जगहों पे भी बल्दियाती इदारों के इख्तियार के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे लाहौर है मिसाल के तौर पर, तो हम अब भी ये समझते हैं कि ये किसी सूबाई हुकूमत के मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि चूंकि वहाँ डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट सूबाई हुकूमतों ने की, तो उसकी वजह से आवाम के अंदर वो एहसास महरूमी पैदा नहीं हुआ। जब हम यहाँ सिंध के बल्दियाती इदारों को देखते थे कि सिर्फ कराची नहीं है, हैदराबाद है, लाड़काना है, शिकारपुर है, जैकबाबाद है, हम देखते हैं वहाँ शहरों के हालात अच्छे नहीं है, और शहर नहीं, ये बल्दियाती इदारे तो। लेकिन जमात इस्लामी का जो धरना था हाफिज साहब, आपको भी याद होगा, सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद की गई, आपकी तकरीर पे भी, और वो जो अपना बैनर थे कराची पे कब्जा नामंजूर या देही सिंध का शहरी सिंध पे कब्जा नामंजूर, इस तरह के जो थे, और तनकीद भी हुई जमात इस्लामी के उस व्यू पॉइंट से, उस पे और आपकी तकरीर पे। एक बात तो मैं अर्ज कर दूं, मैं कभी भी हमने ये नहीं कहा कि देही सिंध का कब्जा जो है ना शहरी सिंध पे, ये एमक्यूएम की लैंग्वेज है, हमारी नहीं। चले कर लें, एमक्यूएम की चीज हमारे गले में नहीं डाली जा सकती। लेकिन कराची पर कब्जा नामंजूर, ये तो जमात इस्लामी। मुझे खुशी होती अगर लाड़काना के अवाम भी खड़े होते और कहते कि लाड़काना पे कब्जा ना बने। लेकिन जमात इस्लामी लाड़काना में भी उनकी जमात तंजीम है, उन्होंने एहतियात किया, आप लोगों ने उसको कुछ ना कुछ कवर भी किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर एक मखसूस तरीके से ही एंगल से ही देखते हैं ना, वरना लाड़काना, जैकबाबाद, बदीन, शिकारपुर, ठट्टा, झोल, सजावल, चिरक और संगर, कौन सी जगह थी जहां पर जो है बल्दियाती इदारों के इख्तियार के लिए जमात। लेकिन हाफिज साहब, जो हम भी जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है आप भी उसको देख रहे थे, जब ये तनकीद शुरू हुई तो फिर वहां पे उसका दायरा कार बढ़ाया गया। देखिए बात सुने भाईजान, इस बात को लिसानी रंग देने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस तरह का रंग देना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सहाफती बिरादरी को तो बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। सही बात। जब लोग दुम दबाए फिरते थे ना, तो एमक्यूएम का मुकाबला जमात इस्लामी कर रही थी। सही बात। तो लिसानियत की कोई बात ना करे। हमने जब वाटर बोर्ड में एमक्यूएम के लोगों ने जाली भर्तियां की, तो कोई पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं थी कि वो उस पर बात कर सके, उनका तो इत्तेहाद होता था उनके साथ, कौम परस्त खामोश बैठे होते थे। हमने लड़ाई की है, ये कौम परस्तों ने तो एमक्यूएम का मुकाबला नहीं किया, हमने मुकाबला किया है, हमने जिद्दोजहद की है। हमने, उर्दू बोलने वाला हूं मैं, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, सैयद मुनव्वर हसन, और ये उर्दू बोलने वालों ने एमक्यूएम की मुकाबला करके जामे शहादत कितने साथियों ने हमारे नोच किया, हमारी जानों को खतरा होता था, हमने 100 से ज्यादा लाशें उठाई इस शहर के अंदर। कोई कौम परस्तों से दोस्ती थी अल्ताफ हुसैन की, उनसे तो ताल्लुक कायम था। अब ये कौम परस्त क्यों इस तरह की बातें करते हैं? जमात इस्लामी को तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि वो कोई लिसानी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हक और इंसाफ की बात सबको करनी चाहिए। अगर कोई ज्यादती किसी भी शहर, किसी भी गांव के आदमी के साथ, नाजिम चौकियों के साथ वाकया हुआ, मैं गया ना उसके घर पे,
ہم آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں، رباب چانڈیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے قوم پرست اس کو لے کر نہیں چلتے. تو لسانی رنگ دینے کے نتیجے میں قوم پرستی یا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی سیاست تو آگے بڑھ سکتی ہے، سندھ کے عوام کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں تو آپ واپس اس لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ آپ کے ویوز لینا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے جو یہ پیش رفت ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو تعلیمی اداروں کی بات کی آپ نے، آج کے اس کابینہ کے فیصلوں میں ایک میٹروپولیٹن یونیورسٹی کراچی میں بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ہمارے معاہدے کے اندر بھی یہ بات ہم نے لکھوائی تھی، اگرچہ کہ وہ اس پر ورکنگ کر رہے تھے، لیکن ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھوایا تھا. طلبہ یونین ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے 1984 سے. میں تو حیران ہوں کہ اتنی دیر کیوں کی پیپلز پارٹی نے، یہ جمہوری اور عوامی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے، تو اس کو تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے تو انہوں نے کر دیا، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں انہوں نے لیڈ لی ہے. دیکھیں جو اچھی بات ہے ہم اس کی تعریف کریں گے، جو غلط ہے اس پر تنقید بھی کریں گے بھی کرتے ہیں، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. تو بہرحال انہوں نے اچھی پیش رفت کی ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام چیزیں مطالبات منظور ہوں تو پھر آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق جو بھی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے اس کو بھی کمپلائنس کرنا چاہیے. تاکہ اچھا دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے پرستان بھی یہی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اپنے ہی لوگوں کو بااختیار بنا دو گے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. مطلب پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے یا کوئی بھی پارٹی، اور اس کا میئر بنتا ہے، اس کا سنگڑ کا میئر بنتا ہے، اس کا لاکانہ کا میئر بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لوگوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو بااختیار بناؤ، آپ کا فائدہ ہے، لوگوں کے کام ہو. صحیح بات، یہ ہماری تو بات یہ ہے. بالکل بہت صحیح. شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ نے بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی جا امیر کراچی جا اساں گڈوا گفتگو تام بدھی. اج سندھ کابینہ جو ہے تمام اہم فیصلہ کیا جن میں پاکستان کی تاریخ میں پہروں دفعہ پروونشل فائنانس کمیشن ٹھاڻ جو فیصلو کयो आहे. سندھ واحد पहिरियों सूबो हूंदो जंहिं इहो फ़ैसिलो कयो आहे. उनखां अलावा हिन वक़्तु पंजाब जे अंदरि या KP जे अंदरि या बलोचिस्तान जे अंदरि इन तरह जो को बि फ़ैसिलो न थियल आहे. बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो. वठूं था हिकिड़ो वक़्फ़ो, वापसि प्रोग्राम करते वधायूं था. असां सां गॾु रहिजो.